बिहार चुनाव के पहले चरण का कल से नामांकन शुरू हो रहा है और उससे पहले ही जबरदस्त बवाल बिहार की पॉलिटिक्स में मच गया है। कहीं टिकट को लेकर मारामारी मची है, कहीं सीट बंटवारे पर रूठने मनाने का दौर चल रहा है। मतलब दिल्ली से पटना तक खूब हंगामा मचा हुआ है। जैसे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है। उधर इंडी गठबंधन में तो सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी खींचतान चल रही। सरकार बनी नहीं है, डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए लड़ गए लोग। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पहली लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया। इन सारे हंगामे के बीच आज तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़ा धमाका कर दिया। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा दांव चल दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया और यही नहीं रुके, ये भी कह दिया कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी देने का कानून ले आएंगे। यानी तेजस्वी ने सरकारी नौकरी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया भाई कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, कानून बना दूंगा 20 दिन में। पॉसिबल है क्या ये? बताऊंगा आज। तेजस्वी यादव के इस वादे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है भी? तेजस्वी यादव के वादे पर कैसे सवाल उठ रहे हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी में हंगामा क्यों हुआ? एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या घमासान मचा है? सब दिखाता हूं, पहले झलक देखिए। ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पूरा जो नैरेटिव है बिहार में वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है। तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे पहले आपको बिहार में मचे हंगामे की तस्वीरें दिखाता हूं। आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की कैंडिडेट्स की। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन पहली लिस्ट आते ही बगावत हो गई। जो नेता टिकट की आस में बैठे थे वो भड़क गए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। भाई सुनिए, पीके की पार्टी में जैसे ही कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ कैसे बगावत शुरू हो गई। सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी कि प्रशांत किशोर पे भरोसा किया। जब से उनका पैदल यात्रा चला है, उनके साथ पैदल यात्रा चले हैं 200 और 250 को साथ में बात करते हुए, और अभी तक मशरक में अगर कोई जनसुराज को जानता था तो अपने घर में कार्यालय खुलवाए, क्योंकि वहां डर के मारे कोई जो वर्तमान में जो लोग हैं नेता, उनके डर के चलते कोई काम नहीं करता था, घूम नहीं पाता था, जनसुराज को कोई सपोर्ट नहीं करता था। तब से लेके आज तक हमको टिकट नहीं मिला। बताइए, तब से लेके आज तक मैडम इतना मेहनत की, इनको टिकटें नहीं मिला। ये लोग पॉलिटिक्स बदलने आए हैं, लेकिन यही तो पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है। टिकट नहीं मिला तो बगावत हो गई, तो क्या बदले? प्रशांत किशोर को लेकर ये बातें बिहार में चल रही हैं कि आखिर वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्या मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे या फिर लालू तेजस्वी का? प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 17 अति पिछड़ा कैंडिडेट हैं जो नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक है। लिस्ट में 7 महिला कैंडिडेट हैं, ये भी नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि महिलाएं नीतीश के नाम पर वोट देती रही। लिस्ट में 3 यादव, 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये लालू तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को चैलेंज मिल सकता है। लिस्ट में 7 दलित और 9 अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। दलित कैंडिडेट चिराग मांझी जैसे नेताओं और अपर कास्ट कैंडिडेट बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आज बिहार में सबसे बड़ा तूफान तो तेजस्वी यादव लेकर आ गए। तेजस्वी यादव ने आज बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। तेजस्वी के इस वादे को एनडीए के उस दाव की काट माना जा रहा है जिसमें मोदी नीतीश ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि यह पॉसिबल है भी या नहीं। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं
तो ये मेरा प्रण है और जो हो सकता है वही हम करें, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। यह पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का वादा किया। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने एक दिन में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जब सरकार में आए तो उन्होंने खुद मान लिया कि वो 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी ही दे पाए थे। सुनिए एक बार। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। एक दिन में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने पर 17 महीने में खुद कह रहे हैं कि 5 ही लाख दे पाए, तो 20 दिन में सोचिए कह रहे हैं कि कानून बना देंगे और हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दे दूंगा, लेकिन क्या यह संभव है? आपको यह भी बताता हूं कि अगर आप इसको देखें कि क्या यह एक्चुअली में पॉसिबल भी है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दें। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में कुल परिवार जो है बिहार के अंदर, अगर उसकी आप संख्या देखेंगे तो वो है 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार के अंदर। 2,76,00,000 परिवार। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सरकारी नौकरी जो है उसको अगर आप देखिएगा, सरकारी नौकरी उसमें कितने लोग हैं भाई? 20 लाख लोग, वो अभी सरकारी नौकरी में। ठीक है, यानी नौकरी अभी देनी कितनी होगी और कितनी नौकरी देनी होगी? और देनी होगी 2,56,00,000 परिवार को, और हर घर से कह रहे हैं एक देंगे। भाई 2,76,00,000 परिवार है, हर घर से एक देंगे मतलब 2,76,00,000 सरकारी नौकरी देंगे। अभी 20 ही लाख सरकारी नौकरी में है, तो एक तो इतनी नौकरी, करोड़ों सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे? दूसरी बात कि 20 लाख माइनस भी कर दीजिए तो 2,56,00,000 अभी भी बच जाएंगे जिनको देनी होगी सरकारी नौकरी। 2,56,000 सरकारी नौकरी कहां से देंगे? अगर एक नौकरी में औसत सैलरी 30,000 रुपया है, औसत सैलरी भी देखिए, चलिए कुछ भी करके मतलब पोस्ट वोस्ट बना के दे देंगे, जबरदस्ती 2 करोड़ दे देंगे। औसत सैलरी अगर 30,000 रुपया महीना पकड़िए तो साल का कितना हो गया? 12 या 36, 3,60,000 रुपया सालाना देना होगा। कुल खर्च जो आएगा इतनी नौकरी देने के लिए बिहार को, वो आएगा 9 लाख करोड़ का। 9 लाख करोड़ का खर्चा आएगा इतनी नौकरी देने के लिए। अब बिहार का बजट कितना है? बिहार का जो कुल बजट है, वो बिहार का कुल बजट ही है 3 लाख करोड़ रुपया। 3 लाख करोड़। अब आप ये बताइए कि जिस राज्य का बजट ही 3 लाख करोड़ है, वहां 9 लाख करोड़ रुपए का सैलरी कैसे बांट देंगे? बाकी कुछ काम नहीं करेंगे, 3 गुना पैसा कहां से लाएंगे? और बिहार की जीडीपी ही 11 लाख करोड़ है, यानी बिहार के कुल बजट का 3 गुना और बिहार की जीडीपी का 70% केवल सरकारी नौकरी के लोगों को सैलरी देने में लगा देंगे। बोल दिए कि हम दे देंगे, सबको दे देंगे, सबको दे देंगे, सबको दे देंगे। पब्लिक नहीं पूछेगी कहां से दीजिएगा। एक तो इतनी नौकरी कहां से, 2,56,00,000 नौकरी कहां से जनरेट कीजिएगा? सरकारी नौकरी, वो भी रोजगार कहते तो समझ में आता कि भाई अपना बिजनेस कर लो, पैसा देंगे, मदद करेंगे। सरकारी नौकरी कह रहे हैं कि पैसा भी देंगे, कहां से दीजिएगा सैलरी? इंडी गठबंधन के नेता वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पूरा कर नहीं पाते। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 में वादा किया था कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पूरा ही नहीं हो पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लोगों के खाते में सीधे पैसे देने का वादा किया, उन पर भी आरोप लगता है कि अभी तक पूरा पैसा नहीं दिए। तो बोलने को बोल दीजिएगा और ऐसा ऐसा हवा में बोल दीजिएगा बात जो पब्लिक को हजम नहीं होगा, तो पब्लिक तो कहेगी ना बॉस कि क्या चल रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.